नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपी न्यूज़ 24। आज हम आपको आजमगढ़ जनपद के चरौआ गांव से एक ऐसी गांव रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जो केवल एक सड़क की कहानी नहीं बल्कि अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो रहे ग्रामीणों की भी कहानी है। यह वही सड़क है जो चरौआ गांव को चेवता और कप्तानगंज रोड से जोड़ती है। ग्रामीणों के अनुसार यह सड़क पिछले लगभग 17 वर्षों से जर्जर अवस्था में पड़ी हुई थी। बरसात के दिनों में सड़क पर चलना मुश्किल हो जाता था। स्कूल जाने वाले बच्चों को परेशानी होती थी, बीमार लोगों को अस्पताल ले जाना मुश्किल हो जाता था। किसानों को अपनी फसल बाजार तक पहुंचाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। गांव के लोगों ने कई बार जिला पंचायत को आवेदन दिया, पीडब्ल्यूडी विभाग को भी इस समस्या से अवगत कराया गया। जनप्रतिनिधियों से भी गुहार लगाई गई, लेकिन वर्षों तक समस्या जस की तस बनी रही। आखिरकार ग्रामीणों की मांग सुनी गई, सड़क निर्माण के लिए बजट स्वीकृत हुआ। पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से सड़क निर्माण का कार्य शुरू कराया गया, लेकिन सड़क बन ही रही थी। इसका निर्माण कार्य शुरू होते ही ग्रामीणों ने काम की गुणवत्ता पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। ग्रामीणों का आरोप था कि सड़क निर्माण में मानकों की पूरी तरह पालन नहीं किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि यदि शुरुआत से ही गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया गया तो कुछ महीनों बाद सड़क फिर खराब हो सकती है। इस चिंता को लेकर गांव के लोग एकजुट हुए। मौके पर छात्र नेता कन्हैया लाल यादव पहुंचे, ग्राम प्रधान अशोक यादव पहुंचे, सुनील यादव सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्रित हुए। ग्रामीणों ने निर्माण कार्य का विरोध किया और मांग की कि सड़क निर्माण पूरी तरह पीडब्ल्यूडी के मानकों के अनुसार कराया जाए। छात्र नेता कन्हैया लाल यादव ने कहा कि ग्रामीण सड़क निर्माण का विरोध नहीं कर रहे हैं, ग्रामीण केवल यह चाहते हैं कि सड़क सही तरीके से बने। उन्होंने कहा कि जनता का पैसा जनता की सुविधा के लिए खर्च हो रहा है, ऐसे में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। कन्हैया लाल यादव ने साफ कहा कि सड़क का काम तभी होगा जब सड़क मजबूत बनेगी, मानक के अनुसार बनेगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए टिकाऊ साबित होगी। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने भी उनकी बात का समर्थन किया। काफी देर बाद ठेकेदार भी मौके पर पहुंचे। ग्रामीण ने ठेकेदार के सामने अपनी चिंताएं रखी। लोगों ने कहा कि जहां सड़क पर गहरे गड्ढे हैं वहां पहले मजबूत भराई की जाए, सड़क की बेस मजबूत बनाई जाए, पत्थर और गिट्टी की मात्रा मानक के अनुसार डाली जाए, टारकोल यानी बिटुमेन की मात्रा भी पूरी रखी जाए, क्योंकि यदि सड़क की नींव कमजोर होगी तो ऊपर चाहे जितना तारकोल डाल दिया जाए सड़क अधिक समय तक नहीं टिकेगी। ग्राम प्रधान अशोक यादव ने कहा कि गांव के लोग 17 वर्षों तक इस खराब सड़क की पीड़ा झेल चुके हैं। अब जब सड़क बन रही है तो गांव चाहता है कि काम ऐसा हो जो वर्षों तक लोगों को राहत दे सके। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण को लेकर गांव में किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए, गांव का हित सबसे ऊपर होना चाहिए। मौके पर ठेकेदार ने भी ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि सड़क निर्माण कार्य विभागीय मानकों के अनुसार ही किया जाएगा। ठेकेदार ने कहा कि यदि सड़क पीडब्ल्यूडी के मानकों के अनुसार बनेगी तो भविष्य में समय समय पर उसकी मरम्मत और रखरखाव की व्यवस्था भी संभव होगी। काफी चर्चा और संवाद के बाद दोनों पक्षों की बातचीत सहमति बनी। इसके बाद ग्रामीणों ने सड़क निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने की अनुमति दी, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा कर दिया है, क्या जनता अपने अधिकारों और विकास कार्यों की गुणवत्ता के प्रति जागरूक होना चाहिए। चरौआ गांव की यह घटना बताती है जब जनता जागरूक होती है, सवाल पूछती है, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखती है, तब विकास कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों बढ़ती है। फिलहाल सड़क निर्माण कार्य जारी है, ग्रामीणों की नजर भी काम पर बनी हुई है। अब सभी की उम्मीद है कि 17 वर्षों का इंतजार एक मजबूत, टिकाऊ और गुणवत्तापूर्ण सड़क के रूप में समाप्त होगा। कैमरामैन रत्नेश के साथ मैं रविप्रकाश और आप देख रहे हैं आरपी न्यूज 24, सच के साथ जनता की आवाज, हर 24 घंटे आपके साथ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।